वेलकम बैक टू स्टडी टाइम विद निकुंज। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th इंग्लिश की एक और न्यू पोएम जिसका टाइटल है द ट्रीज रिटन बाय एड्रीन रिच। अब ये जो पोएम है मैक्सिमम बच्चों को बड़ी डिफिकल्ट लगती है। क्यों? क्योंकि इस पोएम के हैं दो मीनिंग्स। एक तो है इसका लिटरल मीनिंग जो आप पढ़ोगे झट से समझ जाओगे, लेकिन इसकी जो दूसरी मीनिंग है वो बात करती है विमेन एम्पावरमेंट के बारे में। अब यही वाला पार्ट लोगों को बड़ा डिफिकल्ट लगता है, और क्योंकि ये पोएम जो है वो वेमेन एम्पावरमेंट से जुड़ी हुई है, तो आपके एग्जाम में जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस होते हैं, जो हैवी वेट के क्वेश्चंस होते हैं, वो आपके यहाँ से इस पोएम से ज़रूर बनते हैं। ठीक है, और बच्चे उसमें फंस जाते हैं जाके। लेकिन इस लेक्चर को देखने के बाद आपका ये पूरी पोएम पूरी 100% तैयार हो जाएगी एग्जाम के लिए, इसकी तो पूरी गारंटी है। बस ध्यान से चीज़ों को सुनते जाना, हम लाइन बाय लाइन पूरी पोएम को कवर करेंगे। ठीक है, तो मैं पहले आपको इसका एक ओवरव्यू बता देता हूँ कि इस पोएम में है क्या। इस पोएम में द ट्रीज में ट्रीज जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं विमेंस को। ट्रीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं विमेंस को, महिलाओं को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, हमारी जो ऑथर है एड्रीन रिच, वो क्या बता रही हैं हमें? वो कहती हैं जैसे देखो, फॉरेस्ट किस लिए होते हैं? फॉरेस्ट क्या होते हैं? फॉरेस्ट पेड़ों का घर होते हैं, है कि नहीं? फॉरेस्ट में ट्रीज रहते हैं, लेकिन हमने क्या किया, फॉरेस्ट को पूरी तरीके से काट दिया, डिफॉरेस्टेशन कर दिया, फॉरेस्ट से पेड़ों को हटा दिया। ठीक है, और उसके बाद क्या किया, जो पेड़ थे उनको हमने आउट ऑफ फैशन अपने घरों में लाके लगा लिया। मतलब अपने घर की बालकनी में, अपने लॉन्स में, अपने टेरेस पे हमने पेड़ों को लगा लिया। मतलब जंगलों से पेड़ काट दिए और अपने घरों में पेड़ों को लाके लगा लिया। ठीक है, इसी तरीके से सेम सिचुएशन हुई फीमेल्स के साथ भी। फीमेल्स की जगह कहाँ पे थी? वुमेन्स की असली जगह कहाँ पे थी? सोसाइटी में थी, जहाँ पे वो मेल्स के इक्वली खड़ी होके अपना सारा काम कर सके। राइट टू एजुकेशन उन्हें भी हो, राइट टू वोट उन्हें भी हो, सारे काम करने की फ्रीडम उन्हें हो। लेकिन हमने क्या किया, हमने वेमेंस को बाहर की दुनिया से हटा के, सोसाइटी से हटा के, उन्हें अपने घर के अंदर लाके बंद कर दिया कि वेमेंस का काम बस इतना ही कि घर को संभालो, किचन को संभालो, चिल्ड्रंस को संभालो, और वहीं तक उन्हें रिस्ट्रिक्ट करके रख दिया। तो जो कंडीशन ट्रीज की हुई वही कंडीशन फीमेल्स की भी हुई। तो इसलिए जो ट्रीज हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वेमेंस को, क्योंकि जो ट्रीज के साथ हमने किया, जंगल काट दिए, पेड़ों को घर के अंदर लेके चले आए, उसी तरीके से हमने फीमेल्स को भी यही किया। सोसाइटी से फीमेल्स को हटा के उनको घर के अंदर बंद कर दिया और एक पेट्रियार्कल सोसाइटी बना दी, एक पुरुष प्रधान समाज हमने बना दिया। लेकिन अभी क्या हो रहा है, इस पोयम में हमारी ऑथर जो है वो बता रही हैं कि जो ट्रीज हैं वो क्या कर रहे हैं, वो अब स्ट्रगल कर रहे हैं। जो ट्रीज हैं वो घरों से बाहर निकल कर वापस फॉरेस्ट जा रहे हैं। अब यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन का यूज किया गया है, क्योंकि ट्रीज जो है उनको ह्यूमन क्वालिटी दी गई है। ट्रीज को दिया बताया जा रहा है कि ट्रीज जो वो स्ट्रगल कर रहे हैं और घरों से निकल के वापस फॉरेस्ट में, जो उनका नेचुरल हैबिटेट है, वहां पे जा रहे हैं। इसी तरीके से अब इसको आप कनेक्ट करो वेमेंस के साथ भी। वेमेंस वही काम कर रही हैं, वो भी अब स्ट्रगल कर रही हैं। वो भी जो उनको घरों के अंदर बंद कर दिया था ना, अब वो भी स्ट्रगल करके बाहर निकल रही हैं, और जो सोसाइटी में उनकी असली जगह होनी चाहिए थी, मेल्स के इक्वली खड़े होकर काम करना, अब इसलिए वो जो भी वेमेंस जो वो भी स्ट्रगल कर रही हैं और घरों से बाहर निकल रही हैं। और उनके वेमेंस के इसी स्ट्रगल को डेडिकेट करते हुए ये पूरी पोएम लिखी गई है। तो इसका ओवरव्यू हो गया। अब लाइन बाय लाइन हम पढ़ेंगे और समझेंगे क्या है पूरी पोएम में। The trees inside are moving out into the forest that was empty all these days, where no bird could sit, no insect hide, no sun bury its feet in the shadow. The forest that was empty all these days will be full of trees by morning. अब पहले स्टैंजा में क्या बता रही हैं कि जो पेड़ थे जो घरों के अंदर थे, द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट, मतलब जो पेड़ घरों के अंदर थे, हमने जंगल काट के जो पेड़ों को घरों के अंदर बंद कर लिया था, अपने लॉन्स में, अपने बालकनी में, अपने टेरेस पे, अब वो जो पेड़ हैं वो वापस जंगलों की तरफ वापस जा रहे हैं। जो जंगल जो खाली पड़े थे पिछले कई दिनों से, द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज डेज, जो पिछले कई दिनों से जंगल खाली पड़े थे, जहाँ पे कोई बर्ड बैठ नहीं पा रही थी, क्योंकि जो जंगल होते हैं, जो पेड़ होते हैं, उन्हीं में तो बर्ड्स बैठती हैं, उन्हीं में तो इंसेक्ट्स रहते हैं। तो जब जंगल खाली हो गए, पेड़ वहां से गायब हो गए, तो बर्ड्स वहां पे बैठ नहीं पा रही थी, इंसेक्ट पेड़ों में छुप नहीं पा रहे थे, और जो सन है वो अपने पैरों को शैडो के अंदर छुपा नहीं पाता। इसका मतलब क्या, जैसे आपने देखा होगा जो बड़े घने फॉरेस्ट होते हैं, जो बड़े डेंस फॉरेस्ट होते हैं, तो वहां पे पेड़ बड़े पास पास होते हैं, तो जो सूरज की रोशनी है ना, वो उन फॉरेस्ट के ग्राउंड तक पहुंच ही नहीं पाती है, क्योंकि वहां बड़े बड़े पेड़ों की इतनी शैडो होती है, तो कि फॉरेस्ट का ग्राउंड जो होता है वो ना अंधेरा रहता है। और जब कभी सूरज की एक आध रोशनी पहुंच जाती है, तो ऐसा लगता है कि सूरज ने अपने पैर जंगल के अंदर छुपा लिए, मतलब सूरज की जो सनरेज आ रही हैं वो जंगल के अंदर ऐसे, मतलब उनके ऐसा लगता है कि सूरज के पैर हैं जो 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 ट्रीज की कैनोपी के अंदर एंटर कर रहे हैं। लेकिन अभी ये सब हम देख नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि जो फॉरेस्ट थे वो खाली हैं,
ट्रीज हमारे घरों में बंद है। ये देखो जैसे ये यहाँ पे इस फोटो में आपको दिख पा रहा होगा कि जो सनरेज हैं वो ट्री कैनोपी के अंदर एंटर कर रही हैं, है ना। तो अब ये सारा फिनोमेना हम देख ही नहीं पा रहे, क्यों? क्योंकि जो सारे पेड़ हैं वो घरों के अंदर है, जंगल खाली है, मतलब जो फॉरेस्ट है वो एम्प्टी है और पेड़ जो है वो हमारे घरों के अंदर है। लेकिन अब सारे पेड़ जो है वापस स्ट्रगल कर रहे हैं, वापस जा रहे हैं कहाँ पे? जंगलों की तरफ। द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज डेज विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग। क्या कह रही हैं कि जो पिछले कई रातों से जंगल खाली पड़ा था, सुबह होते होते जंगल दोबारा पेड़ों से भर जाएगा। ये अब इसको आप वुमेन से रिलेट करो, क्या होगा कि जिन वुमेन्स को हमने घरों के अंदर बंद कर दिया था अब वो वापस निकल रही हैं, ठीक है। तो वुमेन और जो फॉरेस्ट है वो दिखा रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है सोसाइटी को, है ना। जो फॉरेस्ट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है सोसाइटी को और जो ट्रीज है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वुमेन्स को। जो वुमेन्स घर के अंदर बंद थी अब वो वुमेन्स बाहर निकल रही हैं, वापस सोसाइटी में वापस जा रही हैं। दोबारा जो उनकी पोजीशन है मेल्स के बराबरी खड़े होकर सारा काम करने का, उसको अक्वायर करने के लिए वो दोबारा सोसाइटी की तरफ निकल चुकी हैं। और एम्प्टी फॉरेस्ट, द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी, मतलब जो जंगल खाली पड़ा था, तो जो एम्प्टी फॉरेस्ट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एम्प्टी सोसाइटी को, क्योंकि जो सोसाइटी है उसमें मेल्स और फीमेल्स दोनों का इक्वली खड़े होना और इक्वली काम करना होता है। लेकिन जब सोसाइटी में केवल मेल्स हैं, फीमेल्स घर के अंदर बंद हो चुकी हैं, तो सोसाइटी कैसी है? एक एम्प्टी सोसाइटी है। तो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है एक एम्प्टी फॉरेस्ट। जैसे एम्प्टी फॉरेस्ट में कई परेशानी है कि चिड़िया नहीं बैठ पाती, इंसेक्ट्स नहीं आ पाते, सन अपने पैरों को नहीं बरी कर पाता, वैसे ही एक एम्प्टी सोसाइटी में बड़ी परेशानियां होती है अगर फीमेल्स ही नहीं है ना। मतलब एक हाफ सेक्शन ऑफ सोसाइटी को हमने बंद कर दिया घर के अंदर, तो बड़ी परेशानियां होती हैं। लेकिन अब जो सोसाइटी खाली पड़ी थी, फीमेल्स वहां पे अपनी पोजीशन एक्वायर करने के लिए वापस घरों से निकल चुकी हैं। जैसे पेड़ घरों से निकल के जंगल जा रहे हैं, वैसे फीमेल्स जो है घरों से निकल के वापस सोसाइटी में लौट रही हैं। ये है आपका पहला स्टैंजा। अब अगले में देखते हैं क्या होता है। ऑल नाइट्स द रूट्स वर्क टू डिसएंगेज देमसेल्फ फ्रॉम द क्रैक्स इन द वेरांडा फ्लो। अब क्या बता रहे हैं, बता रही है हमारी ऑथर कि जो पेड़ है ना, जो घरों से निकल के दोबारा फॉरेस्ट जा रहे हैं, तो इतना आसान नहीं है, क्योंकि जो पेड़ हैं उन्हें तो हमने घर के अंदर बंद करके रखा था। तो जो पेड़ है वो स्ट्रगल कर रहे हैं पूरी रात। जो पेड़ों की जो रूट्स होती हैं वो मेहनत कर रही हैं खुद को डिसएंगेज करने के लिए फ्रॉम द क्रैक्स इन द वरांडा फ्लोर। मतलब वरांडा में जो पेड़ों को हमने लगा दिया था, तो अब वहां से जो पेड़ों की जो रूट्स हैं वो स्ट्रगल कर रही हैं, खुद को डिसएंगेज कर रही हैं। वहां के जो फर्श से जो क्रैक्स बने हुए हैं जो टाइल्स वगैरह पे, उससे खुद को निकाल के बाहर निकलने की कोशिश कर रही हैं। कौन? रूट्स। पेड़ों की जो रूट्स हैं वो मेहनत कर रही हैं खुद को अलग करने के लिए, जो फर्श है वरांडा का उससे खुद को निकालने के लिए मेहनत कर रही हैं। द लीव्स स्ट्रेन टुवर्ड्स द ग्लास, स्मॉल ट्विक्स स्टिफ विथ एक्सर्शन। अब क्या, जो पेड़ों की पत्तियां हैं वो भी, मतलब जो वरांडा है वहां पे ग्लास का डोर या ग्लास की विंडोज वगैरह लगी हुई होंगी, है ना। तो पेड़ों की जो पत्तियां हैं वो भी उस ग्लास के जो ग्लास के डोर्स या विंडोज है उनके ऊपर प्रेशर डाली, स्ट्रेन, पूरा ताकत लगा रही कि वो हटे जिससे वो बाहर निकल पाए। जो स्मॉल ट्विक्स है, ट्विक्स का मतलब होता है छोटी टहनियां, जो पेड़ों की छोटी छोटी टहनियां हैं वो भी पूरी ताकत लगा रही, स्टिफ विथ एक्सर्शन, मतलब पूरी एफर्ट लगा रही है अपना कि किसी तरीके से ये जो वरांडा का जो ये ग्लास के डोर्स लगे हुए हैं वो टूटे, वो लोग बाहर निकल पाए, ठीक है। लॉन्ग क्रैम्ड बाउज शफलिंग अंडर द रूफ लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स, हाफ डेज्ड, मूविंग इनटू द क्लिनिक डोर्स। अब क्या बता रहे कि जो लॉन्ग क्रैम्ड बाउज है, मतलब ये लॉन्ग का मतलब लंबा, क्रैम्ड और बाउज का मतलब होता है जो पेड़ों की बड़ी बड़ी टहनियां होती हैं, ठीक है। तो लॉन्ग क्रैम्ड बाउज का मतलब है पेड़ों की जो बड़ी बड़ी टहनियां जो मुड़ चुकी हैं। क्रैम्ड का मतलब होता है जो मुड़ चुकी है। जैसे कि देखो, जो पेड़ होते हैं आपने देखा जो ओपन स्पेस में जो पेड़ लगे होते हैं, बड़ी बड़ी फील्ड में जो पेड़ लगे होते हैं वो तो काफी अच्छे से ग्रो करते हैं। लेकिन जो पेड़ जो हम अपने लॉन्स में, अपने गार्डन में लगा लेते हैं, तो फिर वो जो पेड़ अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते, उनकी जो टहनियां होती हैं वो कई तरह से मुड़ जाती हैं। देखा होगा ना, क्योंकि सामने लॉन है, लॉन की जो वॉल होगी, एक तरफ घर की बिल्डिंग है, तो जो पेड़ों की जो होते हैं वो जो घरों के अंदर लगे हुए होते हैं वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते, उनकी टहनियां मुड़ जाती हैं, जो बड़ी बड़ी टहनियां होती हैं वो मुड़ जाती हैं, है ना। तो ये जो बड़ी बड़ी मुड़ी हुई टहनियां हैं वो भी पूरी ताकत लगा रही हैं उस घर से निकलने के लिए, बाहर जाने के लिए। और ये सारे कैसे लग रहे हैं, जो ट्रीज हैं वो कैसे एक्ट कर रहे हैं, ऐसे मानो जो ट्रीज हैं वो ऐसे एक्ट कर रहे हैं जैसे कि न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स हैं। जैसे कि आपने सुना होगा, जैसे कि जो पेशेंट्स होते हैं, जो कोई पेशेंट है मान लिया बहुत लंबे टाइम से हॉस्पिटल में एडमिट है ना। अब डॉक्टर ने आके उसको कहा कि तुम अब घर जा सकते हो, तो वो पेशेंट एकदम पागल सा होकर घर से वो हॉस्पिटल से बाहर निकलने के लिए भागता है ना, क्लिनिक की डोर की तरफ भागता है कि जैसे कि
उसको कहाँ से आज़ादी मिल गई, क्या उसको घर जाने को मिलेगा। वो पेशेंट भले तो कमज़ोर होता है, थोड़ा सा होश में नहीं होता, लेकिन जैसे ही पेशेंट सुनता है कि अब मुझे घर जाने की परमिशन मिल गई, वो तो तुरंत भागता है, हॉस्पिटल से निकलता है घर जाने के लिए। उसी तरीके से पेड़ भी जो है, जो ट्रीज है, उसी तरीके से एक्ट कर रहे हैं। अब उनको लग गया कि अब हमें वापस अपने घर, अपने फॉरेस्ट में लौटना है, और इसलिए पूरी ताकत लगा रहे हैं, चाहे छोटी टहनियां हो, चाहे लीव्स हो, चाहे मुड़ी हुई बड़ी टहनियां हो, चाहे रूट्स हो। पेड़ का हर एक पार्ट जो है वो पूरी ताकत लगा रहा है उस घर से निकलने के लिए और दोबारा अपने जो नेचुरल हैबिटेट है वहां जाने के लिए, है ना। अब इसको आप वुमेन से रिलेट करो, तो वुमेन से कैसे, जो जो वुमेन्स हैं जो घरों के अंदर बंद हैं, वो भी स्ट्रगल कर रही हैं, ठीक है। स्मॉल ट्विग्स, मतलब जो पेड़ों की छोटी टहनियां थी, वो यहाँ रिप्रेजेंट कर रही हैं छोटी गर्ल्स को, मतलब जो छोटी बच्चियां हैं, वो भी मेहनत कर रही हैं कि उन्हें जो है अपना फ्यूचर ये घर के अंदर नहीं बिताना, उन्हें बाहर जाके कुछ अचीव करना है, अपने आप को कुछ प्रूव करना है कि वो भी किसी तरीके से कम नहीं है मेल से, ठीक है। और जो लंबी बूढ़ी टहनियां है पेड़ों की, वो रिप्रेजेंट कर रही हैं उन वुमेन्स को जो घरों के अंदर रहकर जिनका जो टैलेंट था वो खत्म हो गया। जैसे जो पेड़ों की बड़ी बड़ी टहनियां जो घरों के अंदर रह के मुड़ गई, उसी तरीके से जो वुमेन्स थी जो काफी टैलेंटेड थी, लेकिन घर के अंदर रहते रहते उनका टैलेंट खत्म हो गया, है ना। घर के किचन में और बच्चों को संभाल उनका जो टैलेंट था वो खत्म हो गया। अब वो वुमेन्स भी स्ट्रगल कर रहे हैं कि अब हमें इस उम्र में सही, लेकिन अब हमें इस घर की जो गुलामी है इससे बाहर निकल के जो पूरी बाहर की दुनिया में जाना है, ठीक है। और ये सारी वुमेन्स जो हैं वो भी इसी न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स की तरह ही एक्ट कर, जैसे कि हॉस्पिटल से तुरंत छुट्टी मिली है पेशेंट को, वो भले थोड़ा कमजोर है, भले थोड़ा सा होशो हवाश में नहीं है, लेकिन वो बाहर भाग रहा है, उसको घर जाना है। वैसे वुमेन्स भी हैं, भले थोड़ी अभी थोड़ी उतनी स्ट्रांग नहीं है, लेकिन फुली डिटरमाइंड है कि अब हमें घर से बाहर निकलना है, कुछ अचीव करना है और अपने आप को प्रूव करना है, ठीक है। अब अगला स्टैंजा। I sit inside, doors open to the veranda, writing long letters in which I scarcely mention the departure of forest from the house. अब हमारी जो ये ऑथर है वो क्या कर रही हैं, वो कहाँ बैठी हुई हैं, वो अपने घर के वरांडा में बैठी हुई हैं, और वरांडा के डोर जो है खुले हुए हैं, और वो देख पा रही हैं जो ट्रीज हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं वहां से निकलने के लिए। तो जो हमारी ऑथर है वो चीज़ों को देख तो रही है कि उनका घर में अपने वरांडा में बैठी हुई हैं, डोर खुले हुए हैं, बाहर देख रही हैं कि पेड़ बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो जो है वो अपनी राइटिंग्स में पेड़ों के बाहर जाने के बारे में कुछ लिख नहीं रही। इन विच आई स्केर्सली मेंशन द डिपार्चर ऑफ फॉरेस्ट फ्रॉम दी हाउस, मतलब हमारी ऑथर वरांडा में बैठ के अपने कुछ लेटर्स वगैरह लिख रही हैं और सामने देख रही हैं कि पेड़ बाहर जा रहे हैं, लेकिन उसके बारे में कुछ भी अपने राइटिंग्स में, कुछ भी अपने जो पोएम्स या लेटर्स या कुछ भी जो लिख रही हैं राइटिंग्स, उसमें उसको मेंशन नहीं कर रही। अभी बताऊंगा क्यों मेंशन नहीं कर रही है ना। और क्या लिख रही है, द नाइट इज फ्रेश, द होल मून शाइन्स इन द स्काई स्टिल ओपन, द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लाइकन still reaches like a voice into the rooms। आप क्या कह रहे हैं कि जो है रात है वो काफी फ्रेश है, द नाइट इज फ्रेश, और आसमान में एक खुला बड़ा आसमान है और उसमें जो पूरा एक फुल मून है वो शाइन कर रहा है ना। और पत्तियों की और लाइकिन की स्मेल जो है वो उनकी नाक तक अभी भी पहुंच रही है, उनके रूम में अभी भी वो स्मेल आ रही है। लाइकिन समझता ना, ये जो पेड़ों के ऊपर लाइकिन्स लग जाते हैं, ठीक है, ये लाइकिन्स है। तो पत्तियों की, लाइकिन्स की स्मेल उनके रूम तक पहुंच रही है, और जो पेड़ बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं तो उसकी जो आवाज़ें हैं वो सब उनके रूम तक पहुंच रही हैं, लेकिन उसके बारे में वो अपनी राइटिंग्स में मेंशन नहीं कर रही। अब वुमेन से रिलेट करो, तो जो वुमेन्स हैं वो स्ट्रगल कर रही हैं, वो घर से बाहर निकलने के लिए, दोबारा सोसाइटी में जाके अपनी पोजीशन को एक्वायर करने के लिए मेहनत कर रही हैं। और हमारी जो ऑथर है एड्रिन रिच, वो भी काफ़ी एक फेमिनिस्ट पोएट है ना, काफ़ी फेमिनिज्म को सपोर्ट करती हैं, वुमेन एम्पावरमेंट को सपोर्ट करती हैं, लेकिन वो अपने लेटर्स में इस वुमेन के स्ट्रगल को मेंशन नहीं कर रही हैं। अब ये क्वेश्चन जब मैं बोर्ड एग्जाम दे रहा था कई साल पहले, तब भी ये क्वेश्चन सेम आया था एग्जाम में, कि हमारी जो ऑथर है, जो इतनी बड़ी फेमिनिस्ट पोएट हैं, तो क्यों जो वुमेन्स के स्ट्रगल को अपनी राइटिंग्स में मेंशन नहीं कर रही हैं, है ना। क्योंकि वो देख रही हैं कि जो वुमेन्स हैं वो स्ट्रगल कर रही हैं, वो अपनी आज़ादी पाने के लिए मेहनत कर रही हैं, और ये हमारी पोएट जो है वो उसके बारे में कुछ मेंशन नहीं कर रही, अपनी राइटिंग्स कुछ लिख नहीं रही। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो उसके दो रीजन हैं। पहला रीजन कि जो हमारी ऑथर है वो ये सोच रही हैं कि जो वुमेन्स का ये जो स्ट्रगल है ना, ये अभी शुरू हुआ है ना। वुमेन्स जो है उन्हें अभी अभी एहसास हुआ है कि उन्हें घर से बाहर निकल के कुछ अचीव करना चाहिए अपनी लाइफ में, और अभी उन्होंने शुरुआत की है। अभी वो प्लानिंग कर रही होंगी कि कैसे हमें अपने प्रोटेस्ट को आगे ले जाना है, कैसे हमें राइट टू वोट हमें चाहिए, कैसे हमें राइट टू एजुकेशन मिलेगा, कैसे हमें चीज़ों में बराबरी मिलेगी। अब वो सब अभी प्लानिंग कर रही है, अभी रिवॉल्यूशन हुआ नहीं है, अभी प्लानिंग कर रही है वुमेन्स। और अगर अभी ही हमारी ऑथर
अपनी राइटिंग्स में, अपने लेटर्स में, अपनी पोएम्स में, अपने जो भी चीज़ें वो लिख रही हैं उसमें विमेंस के इस स्ट्रगल को मेंशन कर देंगी, तो इससे क्या होगा, जो पेट्रियार्कल सोसाइटी के जो मेन हैं, जो आदमी, वो क्या खुश होंगे? नहीं, वो खुश नहीं होंगे, वो तुरंत आ जाएंगे इनको रोकने के लिए, है ना। तो इसलिए अभी उसको वो मेंशन नहीं कर रही हैं कि पहले विमेंस जो है वो अपने घरों से बाहर निकले, रिवॉल्यूशन आए, चीजें बदलें, उसके बाद तो दुनिया को पता चली जाएगा। और दूसरा रीजन ये है कि एक्शन स्पीक लाउडर देन दी वर्ड्स, है ना। आप कोई चीज बोल रहे हो और कोई चीज करके दिखा दिए, दो चीज, दोनों में बड़ा फर्क होता है। मान लिया आप रोज कहते हो कि मैं तो आईएएस बनूंगा, मैं तो आईएएस बनूंगा, लेकिन आप कभी बन नहीं पाए, और आप कुछ नहीं कहते, आप शांति से काम कर रहे हो, एक दिन पढ़ के बन के दिखा दिए, तो दोनों में बड़ा फर्क होता है। उसी तरीके से हमारी ऑथर सोच रही है कि अभी विमेंस का स्ट्रगल चल रहा है, अभी मैं मेंशन करके क्या बताऊं, विमेंस को स्ट्रगल करने दो, उन्हें अपनी जो पोजीशन है, जो उनके हक अधिकार है, जो उनके राइट्स है, उसको उनको पाने दो, और जब वो इन चीजों को ले लेंगी, जब वो मेंस के बराबरी आगे खड़ी हो जाएंगी, तब तो पूरी दुनिया देख ही लेगी कि विमेंस कितनी ज्यादा स्ट्रांग है। तो हमारी ऑथर इस रेवोल्यूशन का वेट कर रही हैं, और इसीलिए अभी तुरंत इतनी जल्दबाजी में चीज़ों को मेंशन नहीं करनी, अपने लेटर्स में, अपनी राइटिंग्स में मेंशन नहीं कर रही है ना। और जो रात है वो, द नाइट इज फ्रेश, रात बहुत फ्रेश है, सुहानी रात है, और आसमान में पूरा मून शाइन कर रहा है, और एक खुला आसमान है, द स्काई इज स्टिल ओपन। ये खुला आसमान जो है, ये वुमेन्स के लिए खुली हुई ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज है। मतलब जब वुमेन्स घर से बाहर निकलेंगी तो उन्हें लाइफ में अचीव करने के लिए बहुत सारी चीजें मिलेंगी। तो इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा स्काई, खुला हुआ आसमान, है ना। और अभी जो हमारी ऑथर है, जो घर के अंदर बैठी, जो बता रही कि मुझे पेड़ों की आवाज और उनकी स्मेल अभी तक मेरे रूम तक आ रही है, इसका मतलब जो पेड़ है अभी घर से बाहर निकले नहीं है, मतलब जो विमेन्स है वो अभी घर से बाहर निकली नहीं है, अभी वो घर में है, अभी वो प्लानिंग कर रही है, अभी वो चीजों को तैयार करें कैसे उन्हें बाहर निकलना है, ठीक है। तो इसलिए अभी उस चीजों को, मतलब अभी वुमेन्स घर के अंदर हैं, इसलिए उनको उसकी स्मेल, मतलब जो अभी पेड़, वुमेन्स को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्रीज रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ट्रीज की स्मेल उनको, हमारे ऑथर को मिल रही है। मतलब जो ट्रीज घर के अंदर है, मतलब वुमेन्स भी अभी घर के अंदर ही है, अभी वो स्ट्रगल के लिए प्लान कर रही है कैसे उन्हें घर से बाहर निकलना है, ठीक है। माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स विच टुमारो विल बी साइलेंट। अब हमारे ऑथर क्या कह रहे हैं कि उनके कानों में बहुत सारी विस्पर्स आ रही हैं। विस्पर्स का मतलब फुसफुसाहट की आवाज, है ना। अब मतलब कि जो पेड़ है वो घर से बाहर निकलने वाले हैं, निकल रहे हैं, तो उनकी जो आवाज है वो हमारी ऑथर की कानों तक आ रही है। मतलब जो वुमेन्स जो स्ट्रगल कर रही हैं, जो प्लानिंग कर रही हैं, उसकी फुसफुसाहट की आवाज हमारी ऑथर के कान तक आ रही है। और क्या बता रही, कल होते होते ये चीजें जो है बंद हो जाएंगी, ये जो विस्पर्स आना बंद हो जाएंगे। मतलब क्यों? क्योंकि कल सुबह होते होते ट्रीज जो है घर से बाहर निकल जाएंगे, घर की बाउंड्री को पार करके बाहर चले जाएंगे, फॉरेस्ट में चले जाएंगे। उसी तरीके से कल सुबह होते होते, मतलब अब ज्यादा टाइम नहीं बचा रह गया है, वुमेन्स भी घर की बाउंड्री को क्रॉस करके बाहर की दुनिया में चली जाएंगी। लिसन, द ग्लास इज ब्रेकिंग, सुनो शीशा टूट रहा है। मतलब जो पेड़ है, जो मेहनत कर रहे हैं, वो अब बाहर निकलने वाले हैं, मतलब वुमेन्स भी जो है वो अब बाहर निकलने वाली हैं। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड इनटू द नाइट, विंड्स रश टू मीट देम। अब क्या होता है, जो ट्रीज हैं वो घर से बाहर निकल गए। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड, स्टम्बलिंग फॉरवर्ड का मतलब होता है एकदम दौड़ते हुए, जिसके ऊपर गिरते पड़ते हुए जो पेड़ है, दौड़ते हुए घरों से बाहर निकल रहे हैं। मतलब जो वुमेन्स हैं वो जो रिवॉल्यूशन का जो वेट कर रही थी, वो रिवॉल्यूशन आ गया। वुमेन्स अपने घर से बाहर निकल गई और बहुत स्पीड में वो आगे निकली हैं, ठीक है। विंड्स रश टू मीट देम, अब तेज हवाओं के झोंके उन बाहर निकले हुए पेड़ों से मिलने के लिए आ रहे हैं। द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर, its pieces flash now in the crown of the tallest oak। अब क्या कह रही हैं कि जो जब पेड़ घर से बाहर निकले तो तेज हवाएं चलती आती हैं उनसे मिलने के लिए, और जो एक बड़ा सा ओक का पेड़ है, जब वो चलता है तो ऐसा लग रहा है कि उसने मून को ही कई पीसेस में तोड़ दिया। देखो जो ओक का पेड़ है वो कुछ इस तरीके से खड़ा है मानो उसने मून को ही कई पीसेस में तोड़ रखा है ना, और मून को अपने सिर पे एक ताज की तरह पहन रखा है, ऐसा दिख रहा है ना। तो अब यहाँ पे जो ट्रीज है किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वुमेन्स को। तो मतलब जब वुमेन्स घर से बाहर निकली तो नेचर भी उसको सपोर्ट कर रही है। और क्या कि जैसे कि जो पेड़ ने, इस ओक ट्री ने अपने सर के ऊपर
मून को एज अ ताज पे एज अ क्राउन पहन रखा है, मतलब ये सिंबलाइज कर रहा है एक नई सोसाइटी को, एक नए चेंज को, जहां पे विमेंस घर से बाहर निकल चुकी हैं और अब विमेंस जो है वो भी अपने सर पे क्राउन पहन के रूल कर सकती हैं। अब तक हम क्या सोचते हैं, केवल ताज पहन के काम करना, रूल करना, ये केवल मेन का काम है और जो विमेंस हैं वो तो इंफीरियर होती हैं। लेकिन अब जो ये जो नया चेंज आया, जो नया चेंज आ रहा है सोसाइटी में, जो रिवोल्यूशन आया है, इसके बाद ये दिख रहा है कि जो विमेंस हैं वो घर से बाहर निकल चुकी हैं, उनके सर पे एक सिंबॉलिक क्राउन, चांद ने एक सिंबॉलिक क्राउन, एक सिंबॉलिक ताज उन्होंने पहन रखा है, जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि अब इस नई सोसाइटी में वो रूल करेंगी, वो अब केवल झुक के काम नहीं करेंगी, वो रूल करेंगी, है ना। और इसलिए उन्होंने ताज को पहन रखा है। और आज की डेट में तुम देखो भी तो हमारे कंट्री की जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, वो भी एक फीमेल है और हमारे कंट्री की हाईएस्ट पोजीशन पे वो इस समय है। तो इसी चेंज के बारे में हमारी ऑथर बात कर रही हैं कि जो एक ऐसा चेंज है जब विमेंस जो है हाईएस्ट पोजीशन तक पहुंचे, जब वो केवल काम ना करे बल्कि रूल करे, इस सोसाइटी के बारे में हमारी ऑथर सोच रही थी और ये रिवोल्यूशन, ये चेंज आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी पूरी पोएम हो जाती है खत्म। अगर कोई डाउट है आपको, सो द कमेंट सेक्शन इज ऑल फॉर यू, आप वहां पे डाउट पूछ सकते हो, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। अगर आपको इस लेक्चर से थोड़ी सी भी हेल्प हुई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।